नमस्कार दोस्तों, बिहार के अररिया जिले में हुई एक प्रेम कहानी की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लगातार बढ़ते डिजिटल क्रांति की वजह से ऐसी घटनाएं रोज देखने और सुनने को मिल जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी प्रेम कहानी में अगर किसी लड़के या लड़की की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को कितनी साल की सजा हो सकती है? आपको पता है? नहीं पता तो चलिए जान लेते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी प्रेम कहानी को अच्छी तरीके से समझना होगा। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज थाना के अंतर्गत ये घटना हुई। वहाँ पर आरती नाम की एक लड़की रहा करती थी। आरती के गांव में ही एक छोटू नाम के लड़के का ननिहाल था। छोटू लगातार अपने ननिहाल आया करता था। इसी दौरान आरती और छोटू का प्यार परवान चढ़ता गया। समय बीतता गया और उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। इनके प्रेम कहानी की जानकारी लड़के के माता पिता को छोड़ करके हर किसी को था, लेकिन लड़की के भाभी को इन दोनों की रास लीला बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि लड़का लड़की से मिलने के लिए जिद कर बैठता है और लड़का हर हाल में लड़की से मिलना चाहता है। जिसके बाद लड़की लड़के को समझाती है कि हमारे घर में किसी को कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी भाभी को हमारी प्रेम कहानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम अचानक से हमारे घर में आते हो तो परेशानियां हो सकती है। लेकिन लड़के के ऊपर प्यार का परवान कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं सोचता समझता और रात के 9 बजे के करीब लड़की से मिलने के लिए लड़की के घर पर लड़का चल देता है। इससे मिलने के लिए जैसे ही लड़का लड़की के घर पहुंचता है, घर में जाने के बाद लड़की की भाभी घर से बाहर निकल करके चिल्लाना शुरू कर देता है कि एक लड़का हमारे घर में गलत नियत से घुस आया है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घर वाले दौड़कर लड़के को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वही चीज़ें शुरू हो जाती है जो आम तौर पर किसी के साथ भी हो सकता है। उसे लात घूंसों और लाठियों से पीटा जाता है, करंट लगाया जाता है। लड़की के बार बार विरोध करने पर, मना करने के बाद कि लड़के की गलती नहीं है, ऐसा करने के बाद लड़की को भी पीटा जाता है और लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। लड़के को रात भर इतना परेशान किया जाता है कि सुबह होते होते उस लड़के की मौत हो जाती है। अक्सर एक प्रेम कहानी में ऐसी ही घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। अब इस घटना में समझने वाली बात यह है कि इस घटना के दौरान किसको कितनी सजा हो सकती है। इस प्रेम कहानी को समझने के बाद आपको भी ये अंदाजा अच्छे तरीके से लग गया होगा कि इस दौरान जो भी घटना हुई उसका दोषी लड़की के घर वाले हैं और लड़की भी अपने घर वालों के खिलाफ है। अगर लड़की चाहे तो दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है, जिसमें दोषी लोगों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा भी हो सकती है। दूसरे तरफ ये भी घटनाएं हो सकती है अगर लड़की बड़ा दिल दिखाते हुए इन लोगों को माफ कर दे कि अब तो हमारा प्यार चला गया, अब सजा दें या ना दें क्या फर्क पड़ता है, तो इन दोषियों को सजा नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अगर हर हाल में दोषियों को सजा दिलानी है तो दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना होगा। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।